हेलो फ्रेंड्स। मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए कई प्रकार के टूल्स की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हम ढेर सारे टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन कोठारी है और आप देख रहे हैं मोबीकॉम गुरु चैनल। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल मोबीकॉम गुरु को सब्सक्राइब कर दीजिए। टूल्स कई प्रकार के आते हैं और अलग अलग बजट के आते हैं, तो आपका जैसा भी बजट हो वैसे टूल्स आप खरीद सकते हैं। अगर आप टूल्स को खरीदना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के नीचे अमेज़ॉन के लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप टूल्स खरीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप चाहें तो अपने आसपास जो शॉप्स होती है उनसे भी परचेस कर सकते हैं। पर कुछ लोग काफ़ी इंटीरियर में रहते हैं, आसपास में शॉप्स नहीं होती है, तो आप अमेज़ॉन से भी टूल्स खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एसएमडी मशीन। इसे हॉट एयर मशीन भी बोलते हैं और इसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं, अलग अलग साइज़ आती है और अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार ये एसएमडी मशीन आती है। और इसमें नॉर्मल भी आती है, ऑटो कट मशीन भी आती है। ऑटो कट मीन्स अगर आप गन को उठाएंगे तो मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी और आप जब गन को रख देते हैं तो ऑटोमेटिक मशीन कट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है डिजिटल डीसी पावर सप्लाई मशीन। ये अलग अलग वोल्टेजेस के अनुसार आती है। ये 15 वोल्ट की है, 15 वोल्ट की और 2 एम्पियर की ये डिजिटल डीसी पावर सप्लाई मशीन है। और इसमें 30 वोल्ट की भी आती है, 5 एम्पियर करंट होता है। अलग अलग डिजिटल डिस्प्ले और अलग अलग डिजिट्स के अनुसार आती है, 2 डिजिट्स, 5 डिजिट्स की। तो नॉर्मल रेंज से लेकर ये काफ़ी कॉस्टली रेंज तक भी ये मशीन आती है। और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार और आपके बजट के अनुसार आप जैसी चाहें वैसे डीसी पावर सप्लाई मशीन को परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा 25 वाट का आयरन सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करने के लिए आपको ये ज़रूरत में आएगा। काफ़ी यूज़ में आता है आयरन मोबाइल रिपेयरिंग में। इसके अलावा नेक्स्ट टूल में चिमटी, इसको ट्वीज़र भी बोलते हैं। तो ये 2 तरह की है, नॉर्मल वाली और बैंड वाली। बैंड वाली आप आईसीज वगैरह निकालने में और मोबाइल में कंपोनेंट्स को पकड़ने के काम में ये आएगी। कंपोनेंट्स को उठाने रखने में भी ये काफ़ी काम में आती है। तो ये दोनों ही प्रकार की चिमटी या ट्वीज़र की आवश्यकता होती है मोबाइल रिपेयरिंग में। फ्रेंड्स, उसके अलावा ये टच सेपरेटर मशीन है। टच सेपरेटर मशीन की भी बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि आजकल के मोबाइल जो होते हैं वो टच और कॉम्बो लगे होते हैं। तो उसको निकालना, कॉम्बो को, टच को फ्रेम में से निकालने के लिए हमें ये टच सेपरेटर मशीन की आवश्यकता होती है। और इसमें भी ढेरों मॉडल्स आते हैं। तो टच एवं कॉम्बो को फ्रेम में से हटाने के लिए, फ्रेम में से निकालने के लिए टच सेपरेटर मशीन की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है टच सेपरेटर मशीन। तो ये कई मॉडल में आती है, कई सारे मॉडल आते हैं, कम बजट से लेकर काफ़ी ज़्यादा बजट तक की ये आती है। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसा आपका बजट हो, आप उस प्रकार की मशीन ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगला टूल जो सबसे खास जो टूल होता है मोबाइल रिपेयरिंग में, वो होता है मल्टीमीटर। इसके बिना मोबाइल रिपेयरिंग की तो कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर कई रेंज के आते हैं, बहुत छोटे बजट से लेकर हज़ारों रुपए तक का मल्टीमीटर आते हैं। तो ये अच्छी क्वालिटी का, ये मीडियम क्वालिटी का भी अगर आप लेते हैं तो ये आपको काफ़ी काम में आता है। और इसमें सारे फंक्शंस तो लगभग सभी मल्टीमीटर में होते हैं। कुछ मल्टीमीटर ऐसे आते हैं जो भी रीडिंग इसमें दिखा रहा है वो बोल कर बताएगा, और वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। और कुछ में ऑटो रेंज वाले होते हैं। ऑटो रेंज में मतलब आपको रेंज घुमानी नहीं पड़ती, जिस प्रकार से हम इसे घुमाकर सेट करना पड़ता है उसमें ऑटो रेंज होता है। मतलब वो खुद ही सिलेक्ट कर लेता है। सपोज करो आपने वोल्टेज में लगाया तो वो समझ जाएगा कि वोल्टेज की रेंज है। अगर आपने डीसी में लगाया है तो वो समझ जाएगा कि डीसी पे सेट करना है। आप रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग रेंज यूज़ करते हैं, आप केवल एक जगह सेट कर लें। तो दोस्तों, इस प्रकार के ऑटो रेंज मल्टीमीटर भी आते हैं। तो कई वैरायटीज़ के मल्टीमीटर आते हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ मल्टीमीटर के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप खरीद सकते हैं। आपके मार्केट में भी मिल सकते हैं, आपके आसपास एरिया में मिल सकते हैं, शॉप्स पर। उसके अलावा सोल्डर वायर, ये अलग अलग थिकनेस का आता है, अलग अलग क्वालिटी का आता है। तो सोल्डर वायर की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। ये अलग अलग थिकनेस का आता है, पतला भी आता है, मोटा भी आता है, और अलग अलग क्वालिटीज़ का ये आता है। उसके अलावा फ्लक्स या सोल्डिंग पेस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सोल्डिंग अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और सोल्डिंग क्वालिटी ये सोल्डिंग की क्वालिटी को बढ़ाता है और लगाते समय, पार्ट्स को निकालते समय
और लगाते समय काफ़ी हेल्प करता है। तो ये फ्लक्स है, ये भी बहुत अलग अलग क्वालिटी का आता है, बहुत कम रेंज से, बहुत कम बजट से लेकर काफ़ी ज़्यादा बजट तक का ये आता है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के ये फ्लक्स आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये है रोजिन। इसकी बहुत आजकल आवश्यकता पड़ती है, शॉर्टिंग निकालने में इसकी ज़रूरत पड़ती है और मल्टीपर्पज़ है ये रोजिन बहुत काम आता है। तो ये काफ़ी सस्ता होता है, काफ़ी सस्ता होता है। तो ये है रोजिन। तो फ्रेंड्स ये है मैग्नीफायर लैम्प। यहाँ पर आप मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, साथ में इसमें नीचे एलईडी दी हुई होती है, तो लाइट के लिए भी आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पार्ट्स को बड़ा देखने के लिए ये एक छोटा सा मैग्नीफायर लैम्प है और ये भी अलग अलग साइज़ में और अलग अलग बजट में आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स माइक्रो वर्क करने के लिए आपको माइक्रो डीसी आयरन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये और इसके साथ में इसका कंट्रोलर होता है, आप इससे टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे इसको चाहिए, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ही ज़्यादा काम करना चाहिए। ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर काम करने पर पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं। तो जंपर वगैरह लगाना है, माइक्रो जंपर वगैरह लगाना है, उसकी सोल्डिंग के लिए ये माइक्रो सोल्डरिंग आयरन, डीसी आयरन भी इसे बोलते हैं, क्योंकि ये डीसी पे ऑपरेट होता है, डीसी करंट से। क्योंकि आप इस मशीन को एसी दोगे और यहाँ से डीसी बाहर करेगा। तो ये है डीसी माइक्रो आयरन। फ्रेंड्स ये है आयरन स्टैंड। आपको आयरन को रखने के लिए ये पर स्टैंड है, आप इसे यहाँ पे कस सकते हैं और काफ़ी लो बजट में आ जाता है। तो ये है आयरन स्टैंड, आयरन को रखने के लिए स्टैंड। और ये है एक्स्ट्रा स्क्रू। अगर किसी मोबाइल में आप इस स्क्रू को मिस कर देते हैं तो आप यहाँ से स्क्रू इसमें से ले सकते हैं। और क्योंकि लोग कम स्क्रू लगाकर भी दे देते हैं मोबाइल को, लेकिन अगर आप इस मोबाइल को अच्छे से फिट करके देते हैं तो ये स्क्रू जो है वो मार्केट में आसानी से अलग से मिल जाते हैं, अलग अलग साइज़ के और अलग अलग मॉडल के अनुसार। इसके अलावा मोबाइल को खोलने के लिए ओपनर है, तो ये ओपनर मोबाइल को खोलने के लिए काम में आते हैं। ये है टच पुलर। टच को निकालने के लिए आप इस प्रकार से इसको टच के ऊपर लगाकर हल्का सा पुल कर सकते हैं। टच अगर आपके पकड़ में नहीं आ रहा है तो ये है टच पुलर। और टच वगैरह और कॉम्बो वगैरह लगाने के लिए आपको टच ट्यूब जो एडेसिव होता है वो ये टच ट्यूब होता है। और ये जंपर वायर, ये भी कई प्रकार की क्वालिटी में आता है, हल्का भी आता है, काफ़ी कम रेंज का भी आता है और अच्छा जंपर वायर भी आता है। और ये अलग अलग थिकनेस का आता है कि आपको किस काम के लिए चाहिए। अगर आप नॉर्मल जंपर लगा रहे हैं मोबाइल में तो कोई सा भी साइज़ का चल जाएगा, लेकिन अगर आप आईसी के नीचे माइक्रो जंपर लगा रहे हैं तो माइक्रो जंपर के लिए काफ़ी थीन, काफ़ी पतला जंपर आपको ज़रूरत में आएगा। तो अलग अलग काम, अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग थिकनेस के अनुसार ये जंपर वायर आते हैं। और ये है टच वायर। टच वायर यानी आपको टच को अलग करना हो, टच को सेपरेट करना हो तो ये काम में आता है, टच सेपरेटर वायर। और ये है कटर। आपको वायर या जंपर वायर को कट करना हो तो वायर को या जंपर वायर को कट करना हो तो ये कटर काम में आता है। और भी कटर तो मल्टीपर्पज़ होता है, आप कई यूज़ में ये कटर आता है। कई बार इसको शील्ड को रिमूव करने के लिए भी कटर का उपयोग होता है। और ये है पीसीबी स्टैंड या पीसीबी होल्डर हम बोल सकते हैं। मोबाइल के मदरबोर्ड को पीसीबी के अंदर यहाँ पर फिट करके हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ताकि पीसीबी इधर उधर हिले डुले नहीं। अलग अलग साइज़, अलग अलग शेप और अलग अलग मॉडल के अनुसार आता है। आईफोन का ये अलग आता है और नॉर्मल एंड्रॉयड का ये अलग आता है। तो ये भी अलग अलग बजट के आपको पीसीबी स्टैंड्स या पीसीबी होल्डर मार्केट में मिल जाते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा ये है डी सोल्डर वायर। डी सोल्डर वायर मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि अगर कहीं पर एक्सेस सोल्डर, अतिरिक्त सोल्डर यानी ज़्यादा सोल्डर लग गया है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या सोखने के लिए ये डी सोल्डर वायर। और इसे अच्छी क्वालिटी का ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हल्की क्वालिटी का ये ले लेंगे तो वो सोल्डर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये कॉपर के वायर्स होते हैं इसको अगर आप आयरन से टच करके जहाँ भी चलाएंगे वहाँ से सोल्डर को, एक्सेस सोल्डर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसे डी सोल्डर वायर कहते हैं। उसके अलावा पीपीडी पेस्ट अलग अलग कंपनी के आते हैं। पीपीडी पेस्ट जो आप आईसी रीबॉलिंग करने में काम में लेते हैं, और भी मल्टीपर्पज़ होता है पीपीडी। तो ये भी अलग अलग क्वालिटी का और अलग अलग डिग्री का आता है। हम आईसी रिपेयरिंग वाले कोर्स में बताते हैं कि अलग अलग डिग्री का पेस्ट पीपीडी कहाँ पर कौन सी जगह पर कौन सा पीपीडी यूज़ करना चाहिए ताकि अच्छा रिजल्ट आए। फ्रेंड ये है बेंड नोज़ल। ये भी काफ़ी काम में आता है। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे काम में कर रहे हैं तो हॉट एयर मशीन पर जब काम करते हैं तो आप इजीली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं नोज़ल को या हॉट गन को, तो ये बेंड नोज़ल आपके काफ़ी काम में आता है। फ्रेंड ये है आयरन टिप क्लीनर। अगर आपकी आयरन की जो टिप है वो ख़राब हो गई है, उस पर कार्बन आ गया है, तो आप इससे टिप क्लीनर से इसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है आयरन की टिप क्लीनिंग करने में।
फ्रेंड्स, ये है मिनी माइक्रोस्कोप। डे बाय डे मोबाइल के जो पार्ट्स है, एसएमडी कंपोनेंट्स है, वो बहुत ही बारीक और माइक्रो होते जा रहे हैं, और माइक्रो लेवल पे आपको काम करने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। और काफ़ी कम रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं ये, 1,500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार का यूएसबी माइक्रोस्कोप है। इसे आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं या अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों चीज़ों से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें यूएसबी कनेक्टर होता है, तो इस यूएसबी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं लैपटॉप के ऊपर कनेक्ट करके कैसे इसका आउटपुट आता है, कैसा इसका रिजोल्यूशन है, इसका क्वालिटी कैसा है, हम इसमें देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप ये क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर है, एक एक पिन इसकी क्लियर दिख रही है। फ्रेंड्स, इसको अब हम मोबाइल से कनेक्ट करके देखते हैं, यूएसबी कैमरा को मोबाइल से कनेक्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक ओटीजी केबल की ज़रूरत होगी, हम इसमें ओटीजी लगा देंगे और फिर यूएसबी कैमरा को हम इसमें लगा देंगे। अब इसमें एक ऐप चाहिएगा, यूएसबी कैमरा व्यूअर, आप इसे चालू करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर क्वालिटी इसकी है। तो ये बहुत ही कम रेंज का यूएसबी माइक्रोस्कोप है, और भी कई रेंज के ये आने लगे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यूएसबी माइक्रोस्कोप में या माइक्रोस्कोप में खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, मात्र 35 रुपये में माइक्रोस्कोप का जुगाड़ बना लो, और बहुत अच्छी क्वालिटी उसमें भी होती है। तो आप मात्र 35 रुपये में माइक्रोस्कोप का जुगाड़ बना सकते हैं। इस वीडियो को देखें, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये है यूएसबी जिग। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में मोबाइल के अंदर जो हम फ्लैशिंग करते हैं उसमें काम आता है, सैमसंग के मोबाइल को डाउनलोड मोड में लाने के लिए। तो इसका भी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आपने ये यूएसबी जिग को कैसे यूज़ करना है, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये काम आती है सैमसंग के मोबाइल को डाउनलोड मोड में लाने के लिए। फ्रेंड्स, ये है यूएसबी चार्जिंग डॉक्टर, और ये हमें यहाँ पर बताता है कि कितना एम्पियर लग रहा है चार्जिंग करने में, फ़ोन को चार्जिंग करने में। इससे हम नॉर्मल चार्जिंग और फेक चार्जिंग का पता लगा सकते हैं। तो इसका भी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये है स्क्रैपर्स, अलग अलग साइज़ और अलग अलग शेप्स में ये होते हैं, और अलग अलग पर्पज़ के लिए होते हैं। अगर आप पेस्टेड आईसी को निकाल रहे हैं तो आपको स्क्रैपर की ज़रूरत लगेगी, और पीपीडी अप्लाई करने के लिए भी अलग अलग प्रकार के इसमें स्क्रैपर्स हैं। तो मल्टीपर्पज़ स्क्रैपर का ये सेट होता है। तो अगर आप इस प्रकार का माइक्रो लेवल काम करते हैं और पेस्टेड आईसी को भी निकालने का काम करते हैं तो इस प्रकार के स्क्रैपर की आपको आवश्यकता होगी। और इसके साथ में आप ये इस प्रकार का स्क्रैपर हैंडल ले सकते हैं जिसमें आप इसको फिट कर सकते हैं। तो ये है स्क्रैपर का हैंडल। फ्रेंड्स, ये है स्टेंसिल्स। अगर आप आईसीज़ को रिबॉल्व करना चाहते हैं या आईसी को रिबॉल्व करते हैं तो इस प्रकार की स्टेंसिल्स की आपको आवश्यकता होगी। ये अलग अलग साइज़ की आती है आईसी के हिसाब से, और यूनिवर्सल भी आती है। तो ये यूनिवर्सल स्टेंसिल्स है, और आईसीज़ को रिबॉल्व करने में इसका उपयोग होता है। ये है गोल्डन टेप, इसी प्रकार की सिल्वर टेप भी आती है। तो जब हम किसी आईसी को निकाल रहे होते हैं या हीट दे रहे होते हैं एसएमडी हॉट गन से, तो आसपास के एरिया में हीट ना पहुंचे, इसके लिए हमें इस टेप से, सिल्वर टेप से या गोल्डन टेप से कवर कर देना चाहिए। तो सेफ्टी हो जाती है कि आसपास का एरिया जो है वो हीटअप नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा, या दूसरे पार्ट्स कई बार निकल जाते हैं। तो सिल्वर या गोल्डन टेप वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है मल्टीमीटर प्रॉप्स, और ये काफ़ी माइक्रो प्रॉप्स है, और इनके जो पॉइंट्स है बिल्कुल नीडल जैसे बारीक है, ताकि आपको कहीं भी बारीक से बारीक जगह पर माइक्रो लेवल पे आपको टच करना है इसे, और किसी भी पिन की, मान लो कोई कनेक्टर है उसकी किसी पिन पर कनेक्ट करना है तो ये आसानी से वहाँ तक पहुँच सकती है। और अगर ये प्रॉप्स अगर आप मोटी यूज़ करेंगे तो 2 पिन पर एक साथ टच हो जाएगा तो शॉर्टिंग हो सकता है। तो ये इस प्रकार की अलग से मिल जाती है माइक्रो प्रॉप्स, माइक्रो नीडल प्रॉप्स। फ्रेंड्स, ये है यूवी लैम्प। जो यूवी ग्लू आता है, यूवी ग्लू हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो जंपरिंग में, जब यूवी ग्लू को ड्राई करना होता है तो ये यूवी ग्लू लैम्प होता है। जेल क्योरिंग भी इसको बोलते हैं। तो यूवी ग्लू इससे ड्राई होता है, तो इसके अंदर हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो यूवी ग्लू जो है वो ड्राई हो जाता है। यूवी लैम्प इसे कहते हैं।
फ्रेंड्स ये यूवी ग्लू है और ये माइक्रो जंपर में आपको काम में आता है। माइक्रो जंपर जब आप करते हैं तो उसको यूवी ग्लू से वहाँ पर फिक्स करते हैं और साथ में यूवी लैंप का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आप ईएमएमसी का काम करते हैं तो आपको यूएफआई बॉक्स या ईजी जेटेक बॉक्स की ज़रूरत होगी। तो आप इस प्रकार का अगर ईएमएमसी का काम करते हैं तो ये भी एक टूल होता है, सॉफ्टवेयर टूल होता है यूएफआई और ईजी जेटेक। फ्रेंड्स ये है एंड्रॉयड बूट केबल। आजकल के मोबाइल में जो बैटरी कनेक्टर आता है वो B2B टाइप का आता है और फिक्स बैटरीज होती है। तो इस प्रकार के मोबाइल को अगर हमें पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होता है तो हमें बूट केबल की आवश्यकता होगी। तो ये है बूट केबल। ये आईफोन की अलग आती है और एंड्रॉयड की अलग आती है और कॉमन भी आती है जिसमें आईफोन और एंड्रॉयड के मॉडल सपोर्ट होते हों। फ्रेंड्स ये है बैटरी बूस्टर। तो एंड्रॉयड मोबाइल के लिए अगर आपको बैटरी को बूस्ट करना होता है तो बैटरी को एक्टिवेट करना होता है, चार्ज करना होता है, तो इस प्रकार के टूल की आवश्यकता आपको होगी। इस एंड्रॉयड बैटरी एक्टिवेशन टूल के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखें और इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये है टूल किट। मोबाइल को ओपन करने के लिए, मोबाइल को खोलने के लिए अलग अलग स्क्रू ड्राइवर्स की आवश्यकता होती है और यही टूल किट होती है। फ्रेंड्स ये है आयरन बीट्स। अलग अलग कार्य करने के लिए पीसीबी पर या फ़ोन के मदरबोर्ड पर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग बिट्स की आवश्यकता होती है। तो ये है आयरन की बिट्स। इसके अलावा अगर आपको बहुत डिटेल में रिपेयरिंग करना हो, मोबाइल रिपेयरिंग करना होता है तो आपको स्कीमेटिक डायग्राम टूल्स की आवश्यकता होती है। इसमें अलग अलग स्कीमेटिक डायग्राम टूल्स आते हैं जैसे कॉम्बिनेट टूल, ये भी एक अच्छा स्कीमेटिक डायग्राम टूल होता है। वूशिंजी टूल होता है और एफ फाइंडर टूल होता है। और इन अलग अलग टूल्स के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इस प्रकार का ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस प्रकार का पूरा सेट आपको मिल जाता है जिसमें आयरन, मल्टीमीटर, आयरन स्टैंड, डी सोल्डर वायर, कटर और डी सोल्डरिंग पंप और सोल्डर वायर, ये सभी 7 in 1 मतलब सातों चीजें आपको एक साथ मिल जाती है। तो ये किट भी अगर आप परचेस कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारे टूल्स जो आपने देखे, ये सारे टूल्स आप खरीद सकते हैं। लिंक इनका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो अमेजॉन से खरीद सकते हैं या हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से टूल्स की आवश्यकता है। तो हमने नए नए अपडेट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग वीडियोस और नए नए कंटेंट्स डालते रहते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मोबीकॉम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमने 5 बुक्स का एक किट बनाया है। वैसे तो इन बुक्स की जो कीमत है वो 1500 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर में, स्पेशल ऑफर में ये पांचों बुक्स का PDF ई बुक आपको जस्ट 499 रुपीज़ में, जी हाँ जस्ट 499 रुपीज़ में हम इसका PDF आपको देने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें 5 मोबाइल रिपेयरिंग होम स्टडी किट को। सिर्फ एक बुक की कीमत पर आपको 5 ई बुक्स दी जा रही है। तो इस स्पेशल ऑफर का फ़ायदा लें और जल्द से जल्द लिंक पर क्लिक करके 5 ई बुक किट को बुक करें और सीखना स्टार्ट करें। और ये स्पेशल ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद बुक्स की प्राइस वापस 1500 रुपये हो जाएगी। तो देर किस बात की, तुरंत लिंक पर क्लिक करें और बुक्स को खरीदें और सीखना प्रारंभ करें। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुपर एडवांस आईसी रिपेयरिंग कोर्स, जी सुपर एडवांस आईसी रिपेयरिंग कोर्स, जिसमें शामिल है इंटरनेशनल लेवल की सुपर एडवांस टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज, जिसके द्वारा आपकी आईसी रिपेयरिंग की लेवल एडवांस हो जाएगी और आप आईसी लेवल की रिपेयरिंग को अच्छे से कर पाएंगे। कि इसमें बताई गई टेक्निक्स और ट्रिक्स कोई जुगाड़ नहीं है, ये नेशनल एवं इंटरनेशनल ट्रेनर के द्वारा तैयार किया गया कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप मोबाइल की कोई सी भी आईसी, पावर आईसी, सीपीयू या ईएमएमसी आईसी को बड़ी ही आसानी से निकाल या लगा पाएंगे। हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं
स्पेशल ऑफर प्राइस जो है वो 9,999 रुपए है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 9,999 रुपए। लेकिन पहले 50 स्टूडेंट को यानी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं और ये कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 4,999 रुपए में इंटरनेशनल लेवल का आईसी रिपेयरिंग कोर्स आपको दिया जा रहा है। और मात्र 4,999 रुपए खर्च करके आप अपने आईसी रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग के लेवल को एक एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। और ये स्पेशल ऑफर 4,999 रुपए का केवल पहले 50 स्टूडेंट के लिए, उसके बाद फीस बढ़कर 9,999 हो जाएगी। तो देर न करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, 9,60,000, जी हाँ, 9,60,000 लोग सीख चुके हैं। हमारे ऐप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को डाउनलोड करके 9,60,000 लोग अब तक सीख चुके हैं घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग। जी हाँ, और 9,60,000 डाउनलोड करके हमारा यह मोबाइल रिपेयरिंग ऐप दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला मोबाइल रिपेयरिंग ऐप बन चुका है। जी हाँ, आप हमारे दोनों ऐप्स, एक हार्डवेयर का मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के हार्डवेयर का अलग से ऐप्स है और मोबाइल रिपेयरिंग के सॉफ्टवेयर का अलग ऐप है। तो आप इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करके सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप भी इन ऐप्स को तुरंत डाउनलोड करें और सीखना स्टार्ट करें। इन दोनों ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो अभी तुरंत डाउनलोड करें और सीखना प्रारंभ करें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो कम्युनिटी है वो 25,000 लोगों से भी ज़्यादा की अब हो चुकी है और 25,000 से भी ज़्यादा लोग इस चैनल से सीख रहे हैं और ज्ञान अपना बढ़ा रहे हैं। अगर आपने स्कीमेटिक डायग्राम का ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखें। बहुत डिटेल में इसमें समझाया गया कि स्कीमेटिक डायग्राम हमें किस काम आते हैं और उसे कैसे यूज करना है, और उसके टूल के बारे में, कॉम्बिनेट टूल के बारे में भी बताया गया है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं इस वीडियो को, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप कॉम्बिनेट टूल या कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम टूल खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेट टूल खरीदना चाहते हैं, आप ZXW टूल खरीदना चाहते हैं, आप वूशिंजी टूल खरीदना चाहते हैं, आप जो भी टूल खरीदना चाहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम से रिलेटेड, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं।